आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में जिस तरह दीपक अंधकार को भगा देते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में इन दीपों की तरह सदैव रोशनी रहे और सदैव आप हंसते मुस्कुराते और जीवन के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। आप सभी दोस्तों के सहयोग से आज मेरे यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं दीपावली के इस पावन अवसर पर। दोस्तों, जो मैंने यूट्यूब पर जो पढ़ाने की शुरुआत की है, एक बहुत छोटी शुरुआत है और हम तो किसान के बेटे हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हमारे खेतों में एक छोटा सा बागान है जिसमें अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, अमरूद के फल भी लगे हुए हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। और जैसे कि ये अमरूद आप देख पा रहे हो, ये मैंने आज से 3-4 साल पहले इन प्यारे पौधों को लगाया था, लेकिन आज देखो इनके भी फल आ गए। यानी अगर अपन मेहनत करें तो एक दिन निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखें। वैसे मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, मैं अभी जॉब नहीं लगा हुआ हूँ। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ भी अमरूद हैं। और मैं जिस विषय की तैयारी कर रहा हूँ वह ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी की मैं अपडेट डालता हूँ। मैंने अभी नया चैनल थोड़ा चैनल का नाम भी ऐड किया है। पहले बालमुकुंद योगी जलावाड़ था, अब उसका नया नाम ज्योग्राफी अपडेट बाय बालमुकुंद योगी। और ज्योग्राफी विषय से जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हरे भरे पौधे, मानव और प्रकृति, इसका एक अच्छा रिश्ता है। मानव बिना प्रकृति के नहीं रह सकता और प्रकृति में मानव फलता फूलता है। अगर अपन ज्योग्राफी की बात करें जैसे फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में एक 3 विचारधारा हैं। एक है निश्चयवाद, एक है निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अगर हम बात निश्चयवाद की करें तो निश्चयवाद ये कहता है कि प्रकृति के बिना मानव नहीं, यानी मानव प्रकृति का ही बना हुआ है। मानव, जैसे आप मेरे पीछे हरे भरे पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर ये गांव का पूरा परिदृश्य है। तो मानो कितना ही शहरों में चला गया हो, लेकिन जो सुकून मानव को गांव में आकर अपनी जन्मभूमि में मिलता है, वो वास्तव में स्वर्ग पर भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि गांव के तोड़ से हवाएं आदमी के सारे टेंशन हैं सब दूर कर सकती हैं। तो कहते हैं कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई। तो मैं बात कर रहा था कि प्रकृति और मानव के रिश्ते को, प्रकृति मानव को सहेजती हैं, वो कैसे सहेजती हैं। तो थोड़ा मैं आपको ज्योग्राफी की तरफ ले जाता हूँ। जैसे मैं हर वीडियो में कहाँ न कहाँ की बात रिलेट करता हूँ, इस बार भी की है मैंने बात की है कि मानव और प्रकृति का क्या रिश्ता है। जैसे कि भूगोल की पहली विचारधारा ये कहते हैं, निश्चयवाद, कि मानव प्रकृति का बनाया हुआ है। जैसे प्रकृति जिस दशाएं जितने वैसे मानव बन जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ की प्रकृति देखोगे तो वहाँ की जो पशु हैं वह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ऐसे मानव ने वहाँ पर जिस प्रकृति की जहाँ पर पानी मिला वहाँ पर ही मानव की बसावट हो गई। अगर आप भारत के उत्तरी दिशा में जाओगे तो हिमालय पर्वत हैं, तो वहाँ आप देखो प्रकृति ने कैसा रूप दिया है। वहाँ पर ठंडे हैं, जैसे लद्दाख क्षेत्र है, कश्मीर है, प्रकृति ने जो वादियाँ दी हैं। लेकिन मानव ने प्रकृति के जैसे, तो वहाँ अधिक ठंड रहते हैं तो मानव वहाँ पर ऊनी कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार थार में जाओगे तो आप देखते हो वहाँ पर मानव महीन कपड़े पहनता है, बहुत कम सर्दी वहाँ पर पड़ती हैं। एक अमेरिका की, जैसे आप हमने बात की मानव भूगोल के एक हैं के रेड जेल मोदी, उनकी एक बहुत चौथी शिष्य हैं कुमारी चर्चे से वो कहते हैं कि मानव प्रकृति की उपज है, मानव बिना प्रकृति के है नहीं। यानी
मानव जो भी कुछ भी हैं वो प्रकृति पर निर्भर हैं। जो प्रकृति उनको जो दशाएं देती हैं वही मानव उसी दशा में रहता है। जैसे अगर आप रेगिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पर फसलें नहीं होगी। आप इधर कश्मीर में चले जाओ वहाँ पर केवल वनस्पतियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मानव ने जहाँ धरातल मिला वहाँ पर खेती की। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं में जाएं तो मानव वहाँ पर ही बसा जहाँ पर प्रकृति ने उसे दी। नदी घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो वो मानव ने जहाँ पर प्रकृति ने जो अवसर प्रदान किए वहाँ पर मानव रहता है। इसी प्रकार दूसरी विचारधारा आई प्रकृति के बाद में संभववाद। इसमें जो ये विचारधारा है ये फ्रांस की विचारधारा है, जो पहले मैंने बताया ये जर्मन विचारधारा है। तो संभववाद ये बात बताता है कि मानव प्रकृति में संभावनाएं खोजता है, यानी हर चीज़ वो संभव कर सकता है। मानव ने नदियों में बांध बनाकर पानी रोका, इसे पानी नहीं, इससे फसलों के लिए, सिंचाई के लिए विद्युत परियोजनाएं बनाई। मानव ने जल के लिए उपयोग में लिया है। आप देखते हो अनेक ऐसी जल परियोजनाएं जो बांधों से सिंचाई हो रही। जैसे अगर मैं जिस जिले से हूँ झालावाड़ से, तो यहाँ पर भीम सागर बांध है। अगर अपन बात करते हैं बीसलपुर से तो टोंक में इसकी हो रही है। चंबल डैम पर जो बंधा हुआ है कोटा बैराज, तो उससे कोटा बैराज की जल की आपूर्ति हो रही है। वैसे अगर हम देखा जाए कोटा बैराज पर पानी दाएं बाएं नर चंबल नदी पर, तो ये सिंचाई के लिए भी उपयोग हो रहा है। यहाँ पर 3 बांध बने हुए। तो मानव ने अपनी संभावनाएं खोजी। चिकित्सा के क्षेत्र में मानव ने खूब अनुसंधान किया और मानव ने एक चिकित्सा के क्षेत्र में भी अलग अलग प्रयोग करे। यानी मानव ने संभावनाएं खोज कर इसमें बहुत आगे गया। और हम बात करते हैं जो संभावनावाद हैं, एक ये फ्रांस के ही हैं लुशियन फेवरे, जिसने संभववाद शब्द दिया। दोस्तों फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं जिस तरह संभववाद क्या आता है। एक हुए गिरपट टेलर महोदय, उन्होंने कहा है कि प्रकृति और मानव अगर दोनों समायोजित व्यवहार करें तो वो अलग हो जाते हैं, उससे कहते हैं नवनिश्चयवाद। जिस तरह अगर अपन देखते हैं किसी सिटी में एक जो चौराहा होता है, जो रेड बत्ती होती हैं, यानी जो ट्रैफिक पर खड़ा हुआ जो सिपाही होता है, वह जिस तरह साधनों को रोकता है और एक समय पर ग्रीन, जैसे रेड फिर येलो और फिर ग्रीन होने के बाद ये साधन चलते हैं, उसी प्रकार मानव और प्रकृति संतुलन कर और इसमें विकास कर सकते हैं। इसको कहते हैं नवनिश्चयवाद की धाराएं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। और अभी दीपावली चल रही हैं, सब अभी खाने पीने में और अपने परिवारजनों के बीच व्यस्त होंगे। वापस हम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुके हैं दोस्तों, और हम वापस 1-2 दिन में अपने जन्मभूमि से कर्मभूमि की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो सभी मित्रगणों को दीपावली की पुनः हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये दीपावली आपके जीवन में नए आयाम स्थापित करने में सफल रहें। तो इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।